श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आपका स्वागत है। मानव चेतना एवं मानव चेतना के समक्ष उपस्थित संकट एवं चुनौतियों के संदर्भ में यह तीसरा वीडियो अंकन आपके लिए प्रस्तुत है। अभी हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज के वैज्ञानिक परिवेश में, आज के इस आधुनिक परिवेश में हमारी मानव चेतना का स्वरूप क्या है और वह किन चुनौतियों का सामना कर रही है, और हम किस तरह से मानव चेतना का समुचित विकास करके उसे परम प्राप्तव्य की उपलब्धि करा सकते हैं। विद्यार्थीगण, आपको इस बात का अवश्य बोध होगा कि आज का वैज्ञानिक युग मानव चेतना की दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण युग है। आज हम नाना प्रकार के संसाधनों से युक्त हैं। आज का यह जीवन वैज्ञानिक उपलब्धियों से युक्त है और नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं, नाना प्रकार के परिवेश हमारी मानव चेतना को प्रभावित कर रहे हैं और मानव चेतना भी इन चीज़ों को प्रभावित कर रही है। आज का मानव समाज विश्व का सबसे चिंतित मानव समाज है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम मानव चेतना का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में मानव चेतना के समक्ष इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थीं जैसी चुनौतियां आज विद्यमान है। आज मनुष्य की चेतना अपने पहचान के संकट से गुजर रही है, अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है, अपने समायोजन के संकट से गुजर रही है। और यह मानव चेतना का यह संकट केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह शारीरिक संकट के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तमाम वैज्ञानिक शोधों से यह बात प्रमाणित हुई है कि आज जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं वे सब ज़्यादातर 80% व्याधियां मनोशारीरिक हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारा जीवन साधना मूलक न होकर के साधन मूलक हो गया है। हम अपने जीवन में आज साधनों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और हम साधना की उपेक्षा कर रहे हैं। प्राचीन काल में हमारा जीवन साधना मूलक था। हम थोड़े में भी संतुष्ट रहते थे और हमारे यहाँ अपरिग्रह की परंपरा थी। हमारे यहाँ वेद कहते हैं, ईशावास्योपनिषद कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कश्चित् धनम। अर्थात इस संसार में सब कुछ प्रभुमय है, ईशमय है, ईश्वरमय है। इसलिए संसार का हमें त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे अंदर लाभ और लोभ की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोभ को पाप का कारण कहा गया है। लोभः पापस्य कारणम। पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का कल्याण करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। जहाँ पाप है वहाँ अशांति है, वहाँ दुख है, वहाँ क्लेश है। और जहाँ पुण्य है वहाँ शांति है, वहाँ समता है, वहाँ आनंद है। मनुष्य के जीवन को पाप से मुक्त करके पुण्य से युक्त करना ही मानव चेतना के विकास का मूल मंत्र है। किस तरह से हम अपने जीवन में पाप के क्षणों को, पाप के कणों को न्यून कर दें और किस तरह से हम अपने जीवन को पुण्य के क्षणों से, पुण्य के कणों से संचित कर दें, अभिसिंचित कर दें और संपन्न कर दें, यही मानव चेतना का उद्देश्य है। मानव चेतना के समक्ष जो संकट उत्पन्न हैं उनके समाधान क्या है? उनका समाधान उनके कारण के रूप में होगा। जो संकट मनोवैज्ञानिक प्रकृति के हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक कारणों का समाधान की व्यवस्था करनी होगी। जो संकट वैज्ञानिक प्रकृति के हैं उनको वैज्ञानिक समाधान चाहिए। जो संकट नैदानिक प्रकृति के हैं उनको नैदानिक संकट चाहिए, समाधान चाहिए। जो संकट आध्यात्मिक प्रकृति के हैं उनको आध्यात्मिक समाधान की अपेक्षा है। आइए एक एक संकट पर हम लोग विचार करें। हमारा जो प्रथम संकट है वह है कि मानव चेतना के समक्ष
मनोवैज्ञानिक संकट है। आज मनुष्य शांति से, सुख से जीवन जीने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में अशांति का बोलबाला है, अशांति का उद्वेग है। मनुष्य अशांत है और इसलिए मनुष्य दुखी है। बिना शांति के हम सुखी नहीं हो सकते हैं। अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे रह सकता है, अर्थात कभी नहीं रह सकता है। इसलिए अशांत व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। मनुष्य की चेतना में, मानव चेतना में अशांति कहाँ से आती है? हमारी चेतना में अशांति का कारण है अपेक्षा और उपेक्षा। हम अनंत अपेक्षाओं से लदे हुए हैं। हमारे अंदर अनंत इच्छाओं का वर्चस्व है। हमारी एक इच्छा पूर्ण नहीं होती है कि 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करने में हम पूरा जीवन समाहित कर देते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। दृढ़ा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो यात, अर्थात हमारी इच्छाएं कभी अंत नहीं होंगी, और जब तक हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भगत बिनु मिटहि की कामा, जिमि मरुभूमि कलप तर जामा। इस तरह से संतोष की भावना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है, और संतोष की भावना के भावित होकर के हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। दूसरा कारण है नैदानिक कारण। आज के चिकित्सा विज्ञान ने यह शोध से प्रमाणित किया है कि मनुष्य की चेतना में जितना प्रकार के रोग हैं उनका निदान भी संभव है। मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से, मनोचिकित्सा के माध्यम से हमारी जो अवसाद की समस्या है, जो चिंता की समस्या है, जो अनिद्रा की समस्या है, जो मनोद्वंद की समस्या है, जो मनोभ्रंश की समस्या है, इन सारी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक निदान किया जाना भी मानव चेतना के लिए अपरिहार्य है। बिना मनोवैज्ञानिक निदान किए मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अंत संभव नहीं है। फिर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे आध्यात्मिक समस्या, मानव चेतना का परम प्राप्तव्य है मोक्ष। मोक्ष के बिना मानव चेतना को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, और इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर कोई चेष्टा नहीं है। आज हम साधनों के लिए लालायित हैं, साधनों के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं, लेकिन हमारी चेतना में साधना का जरा भी समावेश नहीं है। साधना की दृष्टि से हम बहुत ही न्यून हैं। साधना के बिना इस जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, और जब तक जीवन को पूर्णता प्राप्त नहीं होगी तब तक मानव चेतना को उसका परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष उपलब्ध नहीं होगा। इच्छाओं का तांडव हमारी चेतना को अशांत किए है। हमें अपनी इच्छाओं को विवेकपूर्ण जीवन के माध्यम से अपनी इच्छाओं का समाधान करना है, अपनी इच्छाओं को संयत रखना है, अपने के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ को दूर करना है, अपने अंतःकरण को निर्मल करना है, और अपनी चेतना को निर्विकार और निर्विचार करना है। चेतना को निर्विकार करके हम चेतना को शुद्ध करते हैं, और चेतना को निर्विचार करके हम चेतना को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब हमारी चेतना निर्विकार हो जाती है तो वह पूर्ण पारदर्शी हो जाती है, वह मणि के समान, मोती के समान कांतिमान हो जाती है। और जब हमारी चेतना निर्विचार हो जाती है तो वह परम शांति को प्राप्त हो जाती है। जब हमारी चेतना परम शांति को प्राप्त हो जाती है तत्क्षण हम परम आनंद में लीन हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन के सारे क्लेश, सारे द्वेष, सारा द्वंद्व, सारा दुख सारा नष्ट हो जाता है, और हम चिदानंद की अनुभूति में समाहित हो जाते हैं। फिर हम सर्व खल इदम ब्रह्म की अनुभूति में रहते हैं। फिर हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं, फिर हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, फिर हम सत स्वरूप हो जाते हैं, चित्त स्वरूप हो जाते हैं, और आनंद स्वरूप हो जाते हैं। यही चेतना के विकास का मार्ग है, यही चेतना का मूल मर्म है। विद्यार्थीगण, आज के मानव चेतना के समक्ष जो संकट उत्पन्न है उनका हम सर्वथा निदान कैसे कर सकते हैं,
इस विषय पर हम लोगों ने विचार किया। हमने पाया कि जैसी समस्या उसका समाधान भी वैसा ही ढूंढना पड़ेगा। मानव चेतना के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान मनोवैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक समस्याओं का निदान वैज्ञानिक रूप से, नैदानिक समस्याओं का निदान निदान के रूप में, और आध्यात्मिक समस्या का निदान आध्यात्मिक दृष्टि से करके हम चेतना को निर्भ्रांत कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, उसकी पूर्णता से युक्त कर सकते हैं। फिर आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय की भावना से भावित होकर मानव चेतना अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वस्तु कुटुंबकम की भावना से भावित होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। आपने मनोयोग पूर्वक इस वीडियो अंकन को, इस व्याख्यान को सुना, इसको आत्मसात किया, इसके लिए आपको साधुवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।